दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। ये वीडियो मैंने अपने उन दोस्तों के लिए बनाया है जो एयरफोर्स का रिटेन एग्ज़ाम इस बार कंप्लीट कर चुके हैं और जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, आपको ये बताना कि जीडी में क्या होता है, जीडी की प्रोसेस कैसे कैसे होती है, क्या क्या करना होता है स्टेप वाइज। मतलब जब आपको बुलाया जाएगा, जब आप वहाँ गेट पे पहुँचेंगे, वहाँ से अंदर जाने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, फिजिकल के दौरान क्या होगा, फिजिकल के 2 एक्टिविटीज़ के दौरान कितने टाइम का गैप होगा या नहीं होगा, फिर जीडी कैसे होता है, जीडी में क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा भाषा से रिलेटेड जो भ्रम फैलाया गया है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि जब जीडी की बात होती है, फिजिकल तो अच्छे से निकाल लेते हैं, रिटेन भी भगवान के आशीर्वाद से अच्छे से निकाले हुए होते हैं, लेकिन जब जीडी की बात आती है, ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो मैं देखता हूँ क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं। बीमारी नंबर 1, वो कहते हैं कि सर हमारा स्टेज फियर होता है या लोगों के सामने मैं बोला हुआ नहीं रहता हूं, जिसके कारण से ऐसा हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है, उनका कहना होता है कि सर जब मैं बोलने आता हूं स्टेज पे तो बैठ करके तो बहुत सारी चीजें सोच रहा होता हूं, लेकिन स्टेज पे जब मैं बोलने आता हूं तो सारी चीजें भूल जाता हूं। तीसरी बात क्या होती है, उनका कहना होता है कि क्या बोले यही पता नहीं चलता है। कोई मुद्दा दिया गया बोलने के लिए कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे बोलिए, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोलिए, या मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का बच्चों में जो यूज करने का टेंडेंसी, जो प्रकृति उनकी बढ़ रही है, इसके बारे में बोलिए। तो कुछ तो 1-2 लाइन बोल पाता हूं, लेकिन फिर इसके बाद चौक कर जाते हैं, बोल नहीं पाते। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप ये ना सोचें कि वहां पे आपका लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है, आपका इंग्लिश स्पोकन कितना अच्छा है इसकी वहां पे परीक्षा, इसका टेस्ट वहां नहीं हो रहा है। वहां पे टेस्ट किस चीज का हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके एटीट्यूड का, आप ग्रुप एक्टिविटी में एज ए लीडर एक्ट करते हैं कि नहीं। कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई जीवन में आपके पास, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन में। एक एक करके बारी बारी से सारी बातों को बताता हूं। आपके पास लेटर आ गया, आप सेंटर पे पहुंच गए, तो सेंटर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पे चेयर टेबल लगा होगा जहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। लोग बताने वाले होंगे, डरना बिल्कुल नहीं है। वहां लोग काफी कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और आप जिन जिन चीजों को नहीं जानते वो सारा कुछ पूछ लोगे, आराम से अपने बच्चे की तरह बताएंगे आपको। दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये सिलेक्शन का टेस्ट होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर है। वहां पे आपको क्या रिजेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। रिजेक्शन तो लोग अपने चलते, अपना खुद उतना कैपेसिटी नहीं हो पाता है, इसलिए उतना कर नहीं पाता है तो रिजेक्ट होता है। ये रिजेक्शन के लिए आपको वहां नहीं बुलाते हैं, सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो वो पूरा कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। इसकी बिल्कुल चिंता आप ना करें कि वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, पहले से नर्वस हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। आप जाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन जो आपको देता है रिजल्ट के साथ, उसमें भी दिया हुआ रहता है। आप वहां जाओगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके बाद आप फिजिकल के लिए रेडी होंगे। फिजिकल में 2 एक्टिविटीज के बीच में मिनिमम 5 से 7 मिनट का ब्रेक देगा। ऐसा नहीं है कि दौड़ के आए तुरंत लॉन्ग जंप पे चले जाओ। हाँ, ये है कि अगर आप पुशअप सिटअप हो रहा है तो वहां पे आप कहोगे कि 10 मिनट का गैप है, नहीं, वो दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन आप जब दौड़ के आए हो 1600 मीटर्स, तब अगला एक्टिविटी, और वो दौड़ जब दौड़ खत्म करके आए, आप सिलेक्ट हुए, तो अगला एक्टिविटी में थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने का चांस, अच्छा खासा 8-10 मिनट तक का ब्रेक लेने का आपको मौका दिया जाएगा। फिजिकल
कि सारी बाधाएं आपने पार कर ली। उसके बाद जब आप जीडी में जाते हो तो फिजिकल की सारी बाधाएं पार करने के बाद फिर से वहाँ पे लिस्टिंग होता है, आपका नाम वगैरह सब कुछ लिस्ट में वहाँ पे मेंशन किया जाता है, सब क्लियर किया जाता है कि हाँ इतने 50 बच्चे एक स्लॉट में आए थे, दौड़ में आपके साथ 40, 50, 45, 25, 30, 35 इतने बच्चे एक साथ दौड़ेंगे। फिर उतना में से जो फिजिकल क्लियर किया आगे राउंड में गया, उसका उधर आगे डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर आपको एक हॉल में बिठाया जाता है जहां बड़ा सा टेबल रहेगा, चेयर लगा हुआ रहेगा और आपसे थोड़ी दूरी, मतलब अच्छा खासा कम से कम 20 फीट 25 फीट की दूरी पे, 30 फीट की दूरी पे वो ऑफिसर्स लोग जो आपको वॉच करने वाले होंगे वो बैठे हुए होंगे। एक बड़ा सा टेबल होगा, उस पर कुर्सी लगा हुआ रहेगा, 20 लोगों का, उसमें एक साथ 15 से 20 लोग को बैठाता है एक बार ग्रुप डिस्कशन में। फिर वहां पे आपको एक पेपर रफ और एक पेपर फेयर के लिए दिया जाएगा पेन के साथ। एक टॉपिक होगा, वहां पे लाउड स्पीकर लगा हुआ रहेगा, बूफर लगा हुआ रहेगा, उस पर प्ले कर दिया जाएगा रिकॉर्डेड साउंड, या कभी ऐसा भी होता है कि लाइव आपके सामने आके माइक पे पढ़े। होता क्या है, एक टॉपिक होता है, उसको पढ़ के या तो रिकॉर्ड कर देता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वो ऑडियो चला देता है, आपको बोलेगा कि आप ध्यान से इस ऑडियो को सुनिए बढ़िया से, और जो रफ करने के लिए हमने पेज दिया है उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बनाइए ताकि जब ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए या आदमी का बोलना बंद हो जाए तो जो फेयर पेज, दूसरा पेज पड़ा हुआ है, उसमें उसी कहानी को अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, कि जितना सुने उस हिसाब से हम क्या समझे, और जो सुनते समय आपने रफ नोट बनाया था वो देखकर उससे रेफरेंस लेके, उदाहरण लेके आपने आपको फेयर पे उस कहानी को लिखना है। जब आप सुन रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब कुछ पॉइंट आप नोट कर रहे होते हैं तो अगला तो बोल रहा है, टेप रिकॉर्डर है वो बजते चला जा रहा है, चाहे पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ते चला जा रहा है आगे, तो आपको लगता है क्या वो छूट जाएगा, वो वाला बात कैसे लिखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए इस बात का, आप जितना सुन पाए हैं और वो सुन के जितना मुद्दे को समझ पाए हैं उसको अपनी भाषा में अपने रफ नोट के हेल्प के हिसाब से लिख दीजिए। सारी बातें आप सुने और डिट्टो वही बात छाप दें, ये और बुरी चीज होती है। वहां पे आपका ये टेस्ट हो रहा होता है कि आपका फोकस क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप सेल्फ थॉट प्रोसेस में आते हो कि नहीं, कि हाँ मैं तो मुद्दा समझ गया भाई कि अच्छा ये मुद्दा है, अब इस मुद्दे को मैं अपनी भाषा में लिख सकता हूं कि नहीं, एक्सप्रेस कर सकता हूं नहीं, ये वो चीज का टेस्ट होता है। तो उसका हूबहू नकल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। और अगर सुनते समय जब आप पॉइंट बना रहे हो तो उनकी कोई बात छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना समझे हैं उतना अपनी भाषा के अनुसार, वो रफ सीट आपके पास रहेगा उसको देख के लिख दीजिए और फिर फेयर सीट जमा हो जाएगा। फिर शुरू होगा राउंड ग्रुप डिस्कशन का। तो उसी टॉपिक पे जो वहां पे सुनाया जाएगा आपको, जिस पे आपने फेयर बनाया है, उसी टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना होगा। डिस्कशन में क्या है, शुरू में अपना इंट्रोडक्शन बोलना है। इंट्रोडक्शन में अपना नाम बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, आप कहाँ से हैं वो बोलिए, मेंशन कर सकते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, माताजी और कितने भाई बहन हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। एकदम कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एक प्रिंसिपल होता है, इसको किस प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, बड़ा मजेदार नाम है इसका, KISS। इसको आप लोग कुछ और भी समझ लेते होंगे, लेकिन इसका एलेबोरेटेड फॉर्म क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस प्रिंसिपल हमेशा अपना इंट्रोडक्शन में यूज कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन में अपना बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, पिताजी क्या करते हैं बोलिए, और कहां से आप हैं ये बोलिए। फिर दूसरा स्लॉट होता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको बताने का, कि एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, या रिगार्डिंग माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ऐसा कुछ शब्द बोलना है। उसके बाद बोलना है कि मैंने 10th कब पास करी, स्कूल कौन सा, बोर्ड कौन सा था, परसेंटेज अच्छा है तो बताएंगे, नहीं तो स्किप कर जाएंगे। फिर इंटरमीडिएट और अभी क्या कर रहे हैं, ये दूसरा स्लॉट हो गया। फिर तीसरे स्लॉट में बताना है कि मुझे अच्छा क्या लगता है, मेरी हॉबी क्या है, और मैं इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ।
अपना जो भी आपका लॉजिक है, जो भी रीजन है, वो आप उसमें दीजिएगा। इसमें आप सच्चे मन से बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ओवर फेंकू टाइप का हाई फाई कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम एक अकेले जज्बाती और देशभक्त हैं कि पूरे देश की अकेले हम रक्षा करने आए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। वहाँ सिंपल तरीके से जो मेरे दिमाग में सच्चाई है वो हम बोल देंगे। ये इंट्रोडक्शन सब लोग बोलेगा और इंट्रोडक्शन के साथ 1-1.5 मिनट आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है। जैसे वो लाउड स्पीकर बजा, आप सुन लिए, उधर टेप रिकॉर्डर खत्म हुआ, इधर आपका टाइम शुरू हो गया। टाइम अच्छा खासा 10-12 मिनट का मिलेगा फेयर लिखने के लिए। जब आप फेयर लिख लिए तब फेयर जमा हो जाएगा, रफ आपके पास रह जाएगा। अब ग्रुप डिस्कशन जो शुरू होगा तो उसमें पहले क्या होगा, जो भी पहले बोलेगा तो अपना इंट्रोडक्शन बोलेगा। इंट्रोडक्शन के साथ 1-1.5 मिनट जितनी क्षमता है, अगर आपको देखेगा ऑफिसर कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है और ज़्यादा देर तक बोल रहा है तो रोक भी देगा कि चलो नेक्स्ट। नहीं तो 1-1.5 मिनट में बच्चे अक्सर रुक ही जाते हैं, उतना में उनका मुद्दा खत्म हो ही जाता है। तो 1-1.5 मिनट काफ़ी हो जाता है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो अपना इंट्रोडक्शन बोले, इंट्रोडक्शन के बाद 1-1.5 मिनट तक उस टॉपिक पे आप बोले, फिर वैसे ही 20 लोग का पूरा होगा। फिर शुरू होगा डिस्कशन। डिस्कशन के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम कब शुरू करें। तो अगर आपको लगता है कि टॉपिक आपके वश का है, आपने उसको अच्छे से समझा है और कम से कम 1-1.5 मिनट आप आसानी से बोल्ड आवाज में बोल सकते हैं। आवाज का बोल्ड रहना बहुत जरूरी है। जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो आपका शरीर का हिलना जुलना, इस तरह उस तरह का एक्टिविटी, सॉरी, ये सब आवाज करना नहीं होता है। एकदम स्ट्रिक्टर पोजीशन में हम बैठे हैं, रीढ़ सीधा करके, और सामने नजर से नजर मिल रहा है, सबको देख रहे हैं धीरे धीरे, और एक गंभीरता के साथ बात को बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो जब ये राउंड अपना इंट्रोडक्शन के बाद 1-1.5 मिनट उस टॉपिक पर बोलने वाला राउंड खत्म हो जाएगा और आपसी डिस्कशन का, जिरह का समय होगा। तो अगर आपको लगता है कि टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप शुरू करते हो डिस्कशन को। अगर आपको लगता है कि नहीं 2-3 लोगों का सुन लें, हालांकि मन आपका हमेशा करेगा कि 2-3 लोग का सुन ही लेते हैं, तो अगर ऐसा मन करे तो आप सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पहले बोलने के लिए भी बहुत लोग व्याकुल रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर आप पहले बोल सकते हैं तो आप बोलिए। क्लियर? उसमें चांस मत लीजिए। 1-1.5 मिनट जरूर बोलिए। जब भी आप बोलना शुरू करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट जरूर बोलिए। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसके बात को तुरंत मत काटिए। अभी हम बोले, फिर कोई बोलना शुरू किया तो फिर भी हमको नो नो नो, आई डोंट एग्री विथ यू, यस यस आई एग्री विथ यू। ऐसा पूरा हल्का टाइप से नहीं करना है। आराम से गंभीरता पूर्वक मैंने बोला, फिर 2-3-4 लोग बोले, उनकी बातों को मैंने सुना, तो फिर कुछ कंक्लूजन मेरे दिमाग में जमा हुआ, तो फिर हम 1-1.5 मिनट बोले। ऐसा नहीं कि उचक उचक के मेढक जैसा कूद कूद के बीच में बोल दे रहे हैं 2 शब्द, एंड आई ऑल्सो एग्री एंड हो गया खत्म। ऐसा नहीं करना है। ओके? 3 बार, 2 से 3 से मैक्सिमम 4 जाओ। मैं तो 3 ही का सजेशन देता हूं हमेशा कि 3 बार बोले। 5 लोग 4 लोग बोला, फिर एक बार 1-1.5 मिनट हमने अपनी बात कही, उसके साथ सहमत हो गए, चाहे असहमति बनाए। अब मन कर रहा है कि नहीं हम असहमति क्यों बनाए, तो ठीक है, कहिएगा यस आई एग्री विथ यू, या यू हैव सेड वेल बट आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग, आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू इट। ऐसा कुछ कहना है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। आपने ठीक ही कहा, बट इसके और भी पहलू हैं, और भी इसमें बातें हैं। 2-3 लोग का बात सुन लीजिए, तब बोलिए 1-1.5 मिनट, फिर 3-4 लोग का बात सुनिए, फिर 1-1.5 मिनट बोलिए। इस तरह से 2 या 3 बार बोलिए, मैक्सिमम 4 बार। 4 से ज्यादा तो बिल्कुल मत जाइए। आवाज में गंभीरता का ध्यान रखिए, आई कांटेक्ट का सही ध्यान रखिए, शरीर वगैरह को, गर्दन को हमेशा उचकाते पुचकाते मत रहिए। इन सब चीजों का काफी अच्छा खासा ध्यान रखिए। और कभी भी बोलते समय ही, सी, इट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब का टेंशन मत लीजिए। जो आपके दिमाग में आ रहा है, एक कांस्टेंट फ्लो और कांस्टेंट लाउडनेस के साथ बोलते जाइए। इन चीजों का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको लगेगा कि ये सिखा रहा है कि गलत सलत बोलो, नहीं।
वहाँ पे सही का टेस्ट नहीं होता है मेरे भाई। आपने इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट दे दिया तभी तो आप पास किए, उसको क्वालिफाई किए इंग्लिश पेपर, तब आप आए हैं जीडी में। यहाँ पे इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन का आपका टेस्ट नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कॉमन सेंस का, आपके बोल्डनेस का, आपके एटीट्यूड का, आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है। उसमें आप खरा उतरिए, उसमें आप सही रहिएगा तो बाकी चीज खुद ही समझ जाएगा, ठीक है ना। और वो जब डिस्कशन हो जाएगा 3-4 बार आप बोल लिए, लास्ट वाला जो आपका स्टेटमेंट रहेगा दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू कर देना है या सिर्फ थैंक यू बोल देना है, ठीक है। फिर वो ग्रुप डिस्कशन का राउंड पूरा हो जाएगा। वो निगाह देने वाले खुद देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे तो हम चुप हो गए, हम बोलते रहेंगे, वो सब देख रहे हैं वहां पे। अब कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल होता है कि सर जी कोई बोल रहा है, फिर हम बोलना शुरू किए तो 3-4 और बोलना शुरू हो गया। ये होगा ही होगा, तय है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो 3-4 और बोलेगा, तो आप थोड़ा और लाउड हार्ड टोन में, बहुत ज्यादा चिल्ला के नहीं, थोड़ा लाउड टोन में और उसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। वो लोग भी कंटिन्यू करते चल गया, तब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि 10 सेकेंड 12 सेकेंड तक हम बोले फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है। अगर पहले हम बोले हैं तो हम बोलते रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं ये पहले चांस लिया तो मुझे चुप होना चाहिए। वो नहीं चुप होता है तो उसका निगेटिव होगा। अगर कोई और पहले शुरू हुआ, बाद में आप शुरू किए और पैरेलल हो गए, बोलते समय साथ में चलने लगे, तो 10-12 सेकेंड तक आप बोलिए, अगला नहीं चुप हो रहा है तो आप चुप होकर उसका सुन लीजिए, ठीक है ना। रगड़ा नहीं करना है वहां पे। 3-4-5 लोग एक साथ बोलेंगे ही बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन का ये नौबत आ ही जाता है हर जगह। तो क्या करना है, रगड़ा नहीं करना है, या तो सुन लेना है, और नहीं तो हम अगर पहले बोले हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है बाद वाले की कि वो चुप हो जाए। वो नहीं चुप हो रहा है तो 10-12 सेकंड के बाद हम खुद ही चुप हो जाएंगे, वैसे आपको मौका मिल ही जाएगा। वैसे हमारे भाई जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं, आप न्यूज़पेपर का कोई भी मुद्दा पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए और सेल्फी कैमरा को सामने रख के बोलने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए। आपको जीडी में रिजेक्ट तभी करेगा जब आपका मुंह जिप डप रहेगा, एकदम बंद रखेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, तभी आपको रिजेक्ट करेगा। नहीं तो वहां पे आपको बहुत सारे चांसेस देंगे। इवन इन सम केसेस आपको कहता है कि आप हिंदी में बोल लो, अब वो भी नहीं कर पाइएगा तो बात अलग हो जाती है ना। बीटा सेंटर का मतलब हिंदी जोन का जो सेंटर है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब चेन्नई किसी को भेज दिया तब वहां तो ऐसा फैसिलिटी नहीं देगा शायद, है ना, शायद क्या नहीं देता होगा, बट फिर भी भगवान की माया, कहीं वैसा मिल जाए मौका तो अलग बात है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से एक लाइन अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, यहाँ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है जीडी में, आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका टेस्ट हो रहा है। कैसे कोई अनजाना टॉपिक मिल गया तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करके, अकबका के नहीं करके, एकदम पूरा टेक्निकली हैंडल किए कि पहले 3-4 लोग का सुन लेते हैं तब हम उस पर अपना मंतव्य देंगे, अपना विचार देंगे। इसको आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, इसका टेस्ट है। इसलिए जीडी में घबराएं नहीं, फिजिकल पे ध्यान दें, कम मत खाइए, खाइए ठीक ठाक, मेहनत ज़्यादा कीजिए। वहाँ भी जाइएगा तो केला वगैरह एक आध खा के जाइएगा, पूरा भूखे पेट नहीं जाना है, वो और ज़्यादा खराब होता है, ठीक है ना। तो मुझे मेरी समझ से मैंने जितना भी कुछ एसेस किया है वो शायद मैं बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट जीडी से रिलेटेड बातों में पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका अपने डाउट को लिखिए, मैं डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।